धर्मांतरण से गजवाए हिंद का सच क्या है? संख्या कितनी भी किसी की बढ़ जाए गजवा हिंद नहीं हो सकेगा, और नहीं तो संख्या कितनी भी बढ़ा लो वो आएंगे और तलवार दिखा करके कन्वर्ट करके तो अचानक बढ़ जाएंगे। कभी ऐसे ही तो हुआ था, सारे थोड़े वहां से मंगोल से चले आए। हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या? हिंदू राज्य दूसरे थे जिनमें प्रजा दुखी थी, इसलिए हिंदू राज्य कहेंगे तो पता चला हिंदू राज्य हो गया लेकिन कंस जैसा हो गया। सनातनी होने का मतलब क्या है? कि धर्म माने केवल सनातन धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं है, हो नहीं सकता। केदारनाथ से सोना गायब होने की मिस्ट्री क्या कहती है? परिस्थिति में सोना आया ये कहा गया और सोना लगा ये दिखाया गया, तो जब आया और लगा तो अब कहां गया? गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों दिलाना है? और अब तो हालत यह है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही सब्सिडी दी जा रही है, कुछ ज्यादा ही बूचड़खानों को आधुनिक बनाया जा रहा है, और गाय के मांस की बिक्री बड़े पैमाने पर होने लग गई है। ब्राजील जो बहुत बड़ा मांस निर्यातक देश है उससे भी ज्यादा ऊपर हम आ गए और अब नंबर 2 पर हो गए पूरे विश्व में। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 5 सालों की 5 बड़ी भविष्यवाणी। यहाँ की जनता है जिसको ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है, वो बैठ कर ड्राइव करता है। विरोधियों को शास्त्र आधारित छन्नाटेदार जवाब। हाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि बांग्लादेश से अगर कोई शरणार्थी आएंगे तो हम उनको जगह देंगे जी। तो आप क्यों जगह दोगी? आपको जगह दे रहे हैं वो। धर्म ज्ञान पर देखिए सनातन के ध्वजवाहक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का विस्फोटक इंटरव्यू। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ एक ऐसी पूजनीय दैवीय शख्सियत मौजूद है जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर शंकराचार्य तक का सफर तय किया। स्वागत है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। तो इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं शंकराचार्य जी से भी और धर्म ज्ञान के दर्शकों से भी क्षमा इसलिए चाहती हूँ क्योंकि कई दफ़ा हम कुछ स्टोरीज़ शंकराचार्य पर आधारित जो बनाते हैं, थंबनेल के ज़रिए कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे और मर्यादा में रहकर ही अपने थंबनेल्स और टाइटल देने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत जी। मैं मुंबई जाने का हमें मौका मिला। वहाँ पे महाराजा अग्रसेन पैलेस के उद्घाटन में, महालक्ष्मी माता के उद्घाटन में भी आपका आगमन था। कोशिश थी कि आपकी मुलाकात वहाँ हो पाए, नहीं हो पाई तो जो दूसरे शंकराचार्य जी हैं, सदानंद सरस्वती महाराज जी जो हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा और मैं भी जानना चाहती हूँ कि हिंदू होने का मतलब क्या है, जो हम जान सकें। देखिए, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि हिंदू नाम हमको दूसरे लोगों ने दिया है जी। हमारा अपना नाम नहीं है, लेकिन हम लोग तो सब चीज़ को आत्मसात करते हैं, इसलिए हिंदू नाम भी हमने आत्मसात कर लिया है। और इस अर्थ में किया है कि हिम का मतलब होता है हिंसा और दू का मतलब होता है जो दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहे, हिंसा को पसंद ना करे, उसी का नाम हिंदू है। और आज के डेट पे अब जहाँ जाएंगे वहाँ हर कोई अपने धर्म को सर्वोपरि बताता है। बात हम क्रिश्चियनिटी की करें, बात हम इस्लाम की करें, लेकिन जहाँ बात सनातन की आती है तो वहाँ लोग ये अंतर नहीं समझ पाते कि सनातन और धर्म में क्या फ़र्क है, और धर्म अगर एक ही है तो बाकी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अन्य जो सिख धर्म है, ये फिर क्या है? देखिए, सनातन का मतलब होता है, सना माने होता है सदा जी, और तन माने रहने वाला। जैसे पुरातन माने पूर्व में रहने वाला है ना, उसी तरह से सनातन है। सन माने सदातन, जो सदा रहे। सदा का मतलब 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो पहले भी था, आज भी है और जो आगे भी रहने वाला है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसको सनातन कहते हैं।
तो ये जो हमारा धर्म है ये सनातन इसलिए कहा जाता है कि हर समय ये प्रासंगिक रहता है, इसमें मूल्य हैं और वो मूल्य सदा प्रासंगिक होते हैं, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो क्या हम सिर्फ और सनातन जी जहाँ तक आपने दूसरे धर्मों की बात की, तो असल में धर्म शब्द जो है ये हमारा है, संस्कृत भाषा का है। जितने भी आप धर्म नाम से जिनको भी आप संबोधित कर रहे हैं, इन सब का अपना अपना भाषा का व्यवहार है। संस्कृत भाषा हमारी भाषा है, देववाणी जिसको हम कहते हैं। तो धर्म शब्द तो देववाणी से आया है, इसलिए इस्लाम वाले धर्म अपने साथ लगाना नहीं चाहिए, लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ धर्म की प्रतिष्ठा है। वो सोचते हैं हम भी धर्म अपने साथ लगा लेंगे तो हम भी धर्म में यहाँ के लोगों में सम्मिलित हो जाएंगे। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी है, वो लोग अपने धर्म को रिलीजन कहते हैं, जो इस्लाम वाले हैं वो मजहब कहते हैं जी। इसी तरह से बाकी का है। तो अपने अपने शब्द उनके हैं, लेकिन चूंकि ये भारत है, यहाँ धर्म शब्द से ही सब लोग जीवन के उन मूल्य वाले नियमों को मानते हैं, इसीलिए यहाँ सब लोग अपने नाम के साथ धर्म शब्द लगाना चाहते हैं, जबकि लगाना नहीं चाहिए। जब आपका अपना शब्द है तो आप अपने शब्द का व्यवहार करिए, लेकिन उनके शब्दों से यहाँ उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, धर्म शब्द से प्रतिष्ठा मिलती है, इसीलिए वो लोग अपने नाम के साथ धर्म शब्द लगा लेते हैं। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि धर्म माने केवल सनातन धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं है, हो नहीं सकता है। जी, आपको कई दफ़ा मीडिया चैनल ने भी कवर किया है, आम जनमानस ने आपको देश हित में कई प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व आपने किया है, और जिसमें से जो एक मुख्य आंदोलन जो मैंने जो देखा है, जो पढ़ा है, वो है आपका गौ माता को लेकर। हाल फिलहाल में मुझे याद है कि आप सड़क पर भी उतरे थे, संसद तक आपने मार्च भी निकाला था गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए। और मैं भी जानना चाहती हूँ गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की ज़रूरत क्यों है आज की इस डेट में, भारत की इस धरातल पर? असल में जो सनातन धर्म है ये सृष्टि के आदि से ही प्रवर्तमान है। 1 अरब 97 करोड़ से ज़्यादा समय बीत चुका है हमारे धर्म को, उतना ही इस वर्तमान सृष्टि को बीता है। तो सृष्टि के आदि में ही हमने गाय को माता के रूप में स्वीकार किया, और तब से माता का व्यवहार गाय के साथ हम करते चले आ रहे हैं। गाय ने भी हमको उसी तरह का पोषण प्रदान किया है जो हमारा इतिहास पुराण कहता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए गाय के लिए बहुत बड़ा आदर, बड़ा सम्मान है। आप देखिए कि भारत कितना विशाल देश है, लेकिन उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, कोई भी कोना में चले जाइए, किसी सनातनी के घर में जैसे ही रोटी बनेगी तो पहली रोटी वो गाय को निकाल देगा। किसी भी सनातनी के घर में यही प्रैक्टिस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गाय के लिए सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद भगवान को भोग लगाता है, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन देता है, सबसे पहले गाय की रोटी निकालता है। इसका मतलब हमारे सनातनियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा आदरणीय अगर कोई है तो वो गाय है, और हमारे परिवार का अंग है। ठीक है, तो उसकी रक्षा के बारे में हम सदा से सचेष्ट रहे हैं। जाने कितने हमारे पूर्वजों ने उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान किया है। और गाय की रक्षा ही मतलब मुख्यतः सनातन धर्म का पालन माना जाता है, माने वो हमारा प्रतीक है। गौ रक्षक अगर हम हैं, इसका मतलब कि हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ हिंदू होने के लिए, सनातनी होने के लिए चिन्ह क्या है? कैसे हम जाने कि तुम सनातनी हो, कैसे हम जाने कि तुम हिंदू हो? तो 3 प्रमुख चिन्ह बताए गए हैं, वो आपको हम सुनाते हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो 3 जो चिन्ह हैं किसी व्यक्ति को ये हिंदू है कि नहीं, सनातनी है कि नहीं, ये समझने के लिए, उनमें गोषु भक्तिर्दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदुरिति स्मृतः। माने सबसे पहली शर्त है कि गाय में उसकी दृढ़ भक्ति है कि नहीं। अगर वो गाय में दृढ़ भक्ति रखता है, इसका मतलब वो सनातनी है। पुनर्जन्मनि दृढ़ाशय है, इसी तरह से पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता है कि नहीं। अगर पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता है, इस जीवन के पहले भी कोई जीवन था मेरा, इस जन्म के बाद भी मेरा जीवन होगा, इसको जो मानता है वो हिंदू है। और ओंकार ही मूल मंत्र है, उसी से सब मंत्र निकले हैं और उसी में सब प्रविष्ट हो जाएंगे, इस बात को जो मानता है वो हिंदू है। तो 3 पहचान आपको प्रमुख बताई गई, वैसे तो अनेक पहचान है, लेकिन 3 पहचान में से पहली पहचान हमारी क्या है? गोषु भक्तिर्दृढ़ायस्य, जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो। तो हम हिंदुओं के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब आज़ादी के पहले से ही हम लोग इस बात की मांग कर रहे थे। आपको ध्यान हो कि अपने देश में आज़ादी का जो बिगुल बजा, 1857 की जो क्रांति हुई जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत हो गया। पहले अंग्रेज़ों को पसंद करने लगे थे हम लोग कि अंग्रेज़ अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, आदि आदि। लेकिन फिर 1857 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत के लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए? तो वो ये हुआ था कि गाय की चर्बी वाला कारतूस सेना के जवानों को मुंह से खोलने के लिए कहा जा रहा था, और मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हिंदू हूँ, मैं मुंह के पास गाय की चर्बी वाली चीज़ नहीं ले जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हमारे यहाँ भर्ती हुए हो, जो आदेश हम करें वो तुमको पालन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं ये आदेश नहीं पालन कर सकता। इसी पे टकराहट हुई और अंत में क्या हुआ सब जानते हैं। वहीं से भारत के लोगों के मन में ये बात आ गई कि अंग्रेज़ों को यहाँ हम नहीं रहने दे सकते, क्योंकि अगर इनको रखेंगे तो ये गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, तो हमको पाप लगेगा। इसीलिए गाय के कारण क्रांति हुई और वो स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हुई। 90 साल के आंदोलन के बाद 3 लाख से ज़्यादा लोगों के बलिदान के बाद हमने आज़ादी पा ली। काहे के लिए पाई? कि गौ रक्षा हो। जी। उसके बाद हमारे देश में नेता आए, हमारा वोट, हम हिंदुओं का वोट ले करके जीत रहे हैं। अभी भी ऐसी डेमोग्राफी कहीं भारत की नहीं है जहाँ केवल मुसलमान किसी को जिता दे। अभी भी हर जगह पे लगभग बहुमत में हिंदू है इस देश में। तो हिंदुओं का वोट लेकर के लोग संसद में जाते हैं, सरकार बनाते हैं। 75 साल से सरकारें बनती बिगड़ती चली जा रही हैं और आज तक कोई गाय की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आ रहा है। सब गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब तो हालत यह है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही सब्सिडी दी जा रही है, कुछ ज़्यादा ही बूचड़खानों को आधुनिक बनाया जा रहा है और गाय के मांस की बिक्री बड़े पैमाने पर होने लग गई है। ब्राज़ील जो बहुत बड़ा मांस निर्यातक देश है, उससे भी ज़्यादा ऊपर हम आ गए और अब नंबर 2 पर हो गए पूरे विश्व में। तो ऐसी केवल ब्राज़ील हमसे आगे है, बाकी सबको हमने पीछे पछाड़ दिए। तो ये जो गौ हत्या की वृद्धि निरंतर पिछले वर्षों में देखी गई है, अब जब हम आंकड़े देखते हैं तो रोमांच हो जाता है कि जब हम भारत देश को आज़ाद करा पाए थे 1947 ईस्वी में, 75 साल पहले, तब हम 30 करोड़ थे मनुष्य और गाय जो है 78 करोड़ थी। और अब हम 150 करोड़ हो गए, 5 गुना बढ़ गए। और गाय पिछले जनगणना में 17 करोड़ रह गई। तो इसका मतलब है कि बड़ी तेज़ी से गाय खत्म हो रही है और अब नष्ट हो माने समाप्त हो जाने के कगार पर है, विलुप्त हो जाने के कगार पर है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। पता चला कि केवल चित्र में हम देख पाएंगे कि एक गाय होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब किसी हालत में हम लोगों को आगे आना है। और गाय के साथ हम लोगों ने देखा कि भाई ये अन्याय हुआ क्यों, तो देखा कि जो राज्य सरकार है या केंद्र की सरकारें हैं, उन्होंने गाय को पशु सूची में रखा हुआ है। गाय को एक पशु मानते हैं, जबकि हमारा इतिहास, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारी परंपरा गाय को पशु नहीं मानती है, पशु से ऊपर पूजनीय मानती है। तो ऐसी परिस्थिति में गाय को पशु की श्रेणी में जो रख दिया गया, इसीलिए उसके साथ पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। तो हमारी मांग है कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकारें गाय को पशु की सूची से पहले हटाएं और दूसरे फिर उसको माता की सूची में रखें, क्योंकि हमने वो माता का दर्जा दिया हुआ है। यही तात्पर्य जी। इसी के साथ आज के डेट पे देश का संत समाज एक धड़ कई सालों से हिंदू राष्ट्र की मांग करता आया है, और जब आपसे कोई पूछता है हिंदू राष्ट्र पे, तो आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा हमें राम राज्य की ज़रूरत है। क्यों? जब हम ये कहते हैं तब हम बताते भी हैं कि क्यों। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो फिर से आपको बता रहे हैं जी। कि हिंदू राज्य का मतलब ये है कि हम घोषणा करेंगे कि ये अब राज्य हिंदू हो गया जी। लेकिन प्रजा सुखी होगी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि रावण, कंस, बैन, वह जाने कितने ऐसे राजा हमारे हिंदुओं के हो गए। वो राजा तो हिंदू थे और राज्य भी उनका हिंदू राज्य था, लेकिन प्रजा दुखी थी, अन्याय अत्याचार होता था। राम के राज्य में यह नहीं हुआ। तो राम जब राजा हुए तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब न करहीं परस्पर प्रीति, रहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो ये अच्छा वातावरण बना। तो इसलिए हिंदुओं के लिए अगर कोई आदर्श राज्य है जिसकी कल्पना हमारे मन में है, या कल्पना ही नहीं है जिसको हमने पहले चला करके देख भी लिया है, तो परीक्षित माने टेस्टेड जो राज्य है वो राम का राज्य है। हिंदू राज्य दूसरे थे जिनमें प्रजा दुखी थी, इसलिए हिंदू राज्य कहेंगे
तो पता चला हिंदू राज्य हो गया लेकिन कंस जैसा हो गया, रावण जैसा हो गया, तो फिर तो प्रजा तो दुखी ही रहेगी, तो फायदा क्या होगा। जब हिंदू राज्य करना है तो राम का राज्य हिंदू राज्य भी है और उसमें आदर्श भी है कि प्रजा को दुख नहीं होगा। तो हम जब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे सब कुछ कवर हो जाए, जी। संभावना कोई गड़बड़ की ना रहे। तो इसलिए हिंदू राज्य शब्द ना चुन करके राम राज्य शब्द चुनना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन नेताओं से लेकर और कई लोग तो कहते हैं कि राम राज्य तो आ ही गया क्योंकि राम मंदिर में तो राम लला पधार ही चुके हैं। नहीं, ठीक है, अगर राम लला के पधारने से, किसी एक मंदिर में राम जी की प्रतिष्ठा कर देने से या उनकी मूर्ति को बिठा देने से अगर राम राज्य आ जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर राम राज्य आ जाना चाहिए। राम राज्य जब आ जाएगा तब तो किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए ना, कि केवल मंदिर में राम बैठ गए इससे राम राज्य आता है, कि प्रजा में सुख शांति समृद्धि बढ़े तब राम राज्य आता है, इसको तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर अयोध्या में राम जी के विराजमान हो जाने से अगर देश में सुख शांति हो गई है, समृद्धि हो गई है, लोगों के कष्ट दूर हो गए हैं, तो इससे बढ़कर के दूसरा क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह का कोई डाटा है तो निकाल करके सामने रख दिया जाए, हम लोग भी खुशी हो जाएं कि चलो भैया हो गया राम राज्य, अब उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। जी बिल्कुल। द्वारकापीठ शंकराचार्य जी से मैंने प्रश्न किया था कि क्या एक संत राजा की भूमिका में हो सकते हैं? नहीं, राजा की भूमिका में अगर आवश्यकता पड़ जाए तो संत हो सकता है, क्योंकि संत जो है वो परिस्थिति के अनुसार, अगर कहीं परिस्थिति है तो दौड़ करके टेम्परेरी बेसिस पर अचानक कोई घटना हो जाए तो हमारा जो काम नहीं है हम वो भी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है। लेकिन जब इमरजेंसी हट जाएगी तब हमको भी उस काम से हट करके अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। तो जब इमरजेंसी होती है तब ये नहीं देखा जाता है। शास्त्र भी हमारा कहता है कि परिस्थितियां अगर विपरीत हैं और आवश्यकता है कि कोई आगे बढ़ करके संभाल दे तो कोई भी खड़ा होकर संभाल सकता है, लेकिन परिस्थिति सामान्य होते ही अपने अपने काम में सबको चला जाना होगा, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ राजा शब्द आप प्रयोग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राजा का मतलब होता है जो वेद मंत्रों से अभिषिक्त होता है, माने जो हिंदू विधि से अभिषेक करके बनाया जाता है, आसन पर बैठाया जाता है, वो राजा होता है। तो वो बाध्य होता है क्योंकि वेदों के मंत्रों से अभिषिक्त होता है, तीर्थों के जल से अभिषिक्त होता है, पुरोहितों के द्वारा पढ़े गए मंत्रों से अभिषिक्त होता है। इसलिए उसको हिंदू धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार राज्य करना अनिवार्य होता है। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, आज राजा नहीं है। तो इसलिए ये लोकतंत्र में जो लोग नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो राजा नहीं है। इसलिए राजा के स्थान को संभालने के लिए तो कोई भी संत चला जाएगा, इमरजेंसी होगी तो किसी भी परिस्थिति में कहीं चला जाएगा, लेकिन हमारा सहज कर्म वो नहीं है। हमारा जो सहज कर्म है हमको उसी कार्य में रहना चाहिए। लोकतंत्र की बात उठी है, राजनीति की बात उठी है, और हमारा ये स्पष्ट मानना है आज की परिस्थिति में अगर देखें तो आज जो राज्य हमारे देश में स्थापित है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संविधान धर्मनिरपेक्ष हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसने पहले से जो संत होगा वो तो धर्म की शपथ ले चुका है, तो जो धर्म की शपथ ले चुका वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे लेगा उसी एक ही साथ में? पहली शपथ को छोड़े तब दूसरी ले सकता है। तो आप एक साथ धर्म की भी शपथ ले लेंगे और धर्मनिरपेक्षता भी की भी शपथ ले लेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपको आपके दायित्व के निर्वहन में बहुत कठिनाई आ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि एक ही किसी शपथ पर रहें। आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेना चाहते हैं वही ले लें, या धर्म की शपथ लेना चाहते हैं वही ले लें। दोनों एक साथ निभाना कठिन है। दुई की एक संग होई भुआलू, हंसब ढठाई पुलाव बुआलू। यही जानना चाहते हो, जब इतना मुश्किल है तो पीएम मोदी जी के बाद अब भविष्य में कुछ लोग हैं जो आप कह सकते हैं उनके प्रशंसक हैं, तो योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य देखते हैं। गोरखपीठ के मठाधीश हैं वो, उन्होंने मठाधीश से मुख्यमंत्री का सफ़र तय किया है। अब आगे भविष्य में जो होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन उनके लिए क्या मुश्किल है? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री पद पर बैठे ही चुके हैं और जो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गया है, जिसने धर्मनिरपेक्षता के संविधान की शपथ ले रखी है, वही शपथ तो प्रधानमंत्री बनने पर भी लेनी है। तो उनके लिए कहाँ बाधा है? ये तो उनके लिए बाधा है जो तो दो तरह की शपथ लेने में अपने आप को असहज महसूस करें। उन्होंने तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले ली,
तो नियम ये है कि एक शपथ आपकी पहले से अगर है और आपने उसके विरुद्ध की कोई दूसरी शपथ ले ली तो पहली वाली शपथ व्यर्थ हो जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हुए हैं, इसलिए वो जो शपथ मुख्यमंत्री में होती है वही प्रधानमंत्री में होती है, कोई बाधा थोड़े। कांवड़ यात्रा रूट को लेकर जो नेम प्लेट का जो विवाद है, इस पे आपने भी उस पर टिप्पणी की है, कोर्ट की तरफ से भी अभी फ़िलहाल उस पर स्टे लगा रखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ये पूरा मसला है, इसका समाधान किस ज़रिए से होना चाहिए था? देखिए, समाधान तो चर्चा करने से होता है, समाधान मिलने बैठने से होता है। जी। तो कोई परामर्श किया जाए, कोई लोग बैठ जाएं जो समाज के खास लोग हैं, वो बैठ करके विचार करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, सर्वसम्मत होगा, समझाइश होगी। हमारा जो पवित्रता का आग्रह है उसमें कोई विरोध नहीं है। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, हमारी पवित्रता हमारी चीज़ है और हमको वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी शर्त पर चाहिए। और अगर हमको शंका हो गई है कि कोई थूक करके दे रहा है, कोई अपवित्र करके हमको सामग्री दे रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारा अधिकार है, क्योंकि हमको तो हमारी पवित्रता बरकरार रखना है। इसमें कोई हमको बाध्य भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम अपनी पवित्रता को बचाए बनाए रखने के लिए जब किसी को मानसिक रूप से ही सही चोट पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो हम समझते हैं कि एक ऊंचा सिद्धांत ये नहीं हो सकता है कि हम अपनी पवित्रता और बनाए रखने के लिए किसी को चोटिल करें, किसी को ठेस पहुंचाएं। तो उतना ही हमारा कहना है। पवित्रता का आग्रह हम भी रखते हैं। आप समझिए कि हम लोग जब छोटे थे, हम आपको कहना चाहेंगे, तो जब छोटे थे, गांव में थे, हमारे गांव में 2 मुस्लिम परिवार थे, बाकी सब हिंदुओं का ही घर थे सब। तो हमारे गांव में जैसे ही हम एक घर से चल करके दूसरे घर जाने लायक हो गए, तभी हम लोगों को बता दिया गया कि मुस्लिम घर में कुछ खाना पीना नहीं, और उन्होंने ये बता दिया कि ये लोग थूक करके देते हैं। ये भी हम लोगों को उसी समय बता दिया गया था। हम लोगों ने पूछा कि भाई उनके घर में क्यों नहीं खाना पीना है? बोले उनके यहाँ नियम है कि वो थूक करके देते हैं, तो इसलिए उनके घर में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। तो हम लोगों ने उसको सुन लिया, माता पिता से सुन करके उसको जीवन में पालन किया। नहीं खाया पिया कभी किसी मुस्लिम के घर में, लेकिन हमने किसी मुस्लिम को जा करके ये नहीं कहा। अपनी अपनी पवित्रता अपने हाथ है, हम बचने के हमारे 1000 रास्ते हैं। हम उसके लिए उनको क्यों कहें कि तुम ये करते हो? अब वो करते हैं, नहीं करते हैं, करते भी हैं तो उनके गुरुओं ने क्या सिखाया, समझाया है, उनका क्या उद्देश्य है वो जाने। लेकिन हम उनको क्यों चोट पहुंचाएं? हम कहते हैं हमारी पवित्रता हमारे हाथ में है और हम उसको बरकरार रखेंगे, और हम लोग रखते भी हैं। तो फिर क्या ये समझा जा सकता है कि तरीका थोड़ा गलत है कि दुकान के आगे पहले नेम प्लेट बताना कि मालिक कौन है, बनाने वाला? देखिए, वो राजनीतिक तरीका है। उसमें ये भी है कि ऐसा घोषणा करने से एक ध्रुवीकरण होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो राजनेता चाहते ही हैं कि कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, ताकि गोलबंदी हो। गोलबंदी होगी तो लाभ होगा। तो वो राजनीतिक तरीका है। हम धर्माचार्य हैं, हम राजनेता नहीं है, इसलिए हमारा तरीका धार्मिक तरीका है, राजनीतिक तरीका नहीं। यही अंतर। 2047 तक जब आज़ादी के हमारे 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर अभी से हम लोगों को दिखाई जा रही है, विकसित भारत की तस्वीर। लेकिन इसके साथ ही साथ नेता भी हैं कुछ ऐसे, और कुछ लोग भी ऐसे जो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं डर बिठाने की कोशिश करें कि भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा अगर मुसलमानों की जो आबादी, अगर उस पर अंकुश नहीं लगा जाएगी। हाल फिलहाल में एक बयान आया हेमंता बिस्वा जी का, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। उनका ये कहना है कि हर साल 30% की दर से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, और उसकी तुलना में हिंदुओं की जो संख्या है बहुत ही कम रफ्तार से बढ़ रही है। और नतीजन उन्होंने बोल दिया कि 2041 तक असम पूरे देश का आप कह सकते हैं कि इस्लामिक राज्य बन जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी भारत की अखंडता के लिए क्या खतरा है? क्या हम हिंदुओं के लिए खतरा है? भाई, आबादी जिसकी भी बढ़ेगी जी, वो स्वाभाविक है, लोकतंत्र चल रहा है, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है जी। तो जिसके ज़्यादा वोट हो जाते हैं वो उसका राज हो जाता है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जिसकी आबादी बढ़ेगी वही राज करेगा। अब प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि किसकी आबादी बढ़ेगी और वो राज करेगा कि नहीं करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन
जो प्रश्न है वो ये है कि एक की आबादी बढ़ रही है और एक की घट क्यों रही। असली असली विचार करने की का बिंदु ये है कि हम हिंदू क्यों घट रहे हैं और वो मुस्लिम क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम हिंदुओं ने, हमारे हिंदू नेताओं के द्वारा प्रचार किया गया कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम दो हमारे दो का सिद्धांत अपना लो, और हमने अपना लिया। हमारे हिंदू नेताओं ने ही तो हमको इस बात के लिए तैयार किया लंबे समय तक। पकड़ पकड़ के हम लोगों ने बचपन में देखा है कि पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दी जाती थी। पहले तो इनाम घोषित किया गया कि जो नसबंदी करा लेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, नौकरी में व्यवस्था मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और उसके बाद पकड़ पकड़ के कर दी जाती थी और दिखा दिया जाता था कागज में। ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। हम बचपन में छोटे थे, हमने गांव में एक जीप आ जाती थी तो लोग समझते थे कि नसबंदी करने वाले आ गए। गांव के सारे पुरुष घर से निकल करके गन्ने के खेतों में, अरहर के खेतों में चले जाते थे, छिप जाते थे। जब तक वो जीप रहेगी गांव में तब तक कोई सामने नहीं आएगा। ये हालत थी लोगों की अपने आप को बचाने की। वो आतंक हमने देखा है। तो ये क्यों किया गया? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर किया गया। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपने व्यवस्था बना दी, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि कोई आम आदमी सोच नहीं सकता है कि हम बच्चों को ठीक से पढ़ा सकेंगे। और आपने कानून बना दिए कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनको हम नौकरी में प्रमोशन नहीं देंगे, उनको ये नहीं करेंगे, उनको ये नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या को हतोत्साहित करने के लिए किसने काम किया? हम लोग तो सदा अनेक पुत्र वाले हो, अनेक पुत्री वाले हो, संतानें भरे तुम्हारे, दूधो नहाओ पूतो फलो, हमने तो आशीर्वाद दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि डेमोग्राफी का बड़ा महत्व होता है, जनसंख्या का बड़ा महात्म्य होता है। इसलिए हम धार्मिकों ने तो सदा अनेक पुत्र संतान, पुत्री संतान आपके यहाँ हो, खूब बाजार लगा रहे, हमने तो आशीर्वाद दिया। आपके नेताओं ने, जो नेता आज आपको प्रोजेक्शन करके डरा रहे हैं ना कि ये हो जाएगा, उन्हीं नेताओं ने हिंदुओं की जनसंख्या को कम किया है और घटाते चले गए हैं। मुसलमान चूंकि नेताओं से अभी गवर्न नहीं हो रहे हैं। अब हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में अंतर क्या है भारत के अंदर, कि मुस्लिम समाज जो है वो हर शुक्रवार को मस्जिद में जाता है। माने उनके यहाँ एक चलन सा बन गया है, अघोषित नियम सा बन गया है कि सबको वहीं जाके नमाज पढ़नी है। तो जो दोपहर वाली 2 बजे वाली नमाज होती है उसमें सब अपनी अपनी जगह से काम धंधा छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ लग जाती है और फिर नमाज होती है। नमाज के बाद तकरीर होती है और वो तकरीर जो करता है मौलवी, उसके पास संदेश उनका कोई नेटवर्क होगा, आया रहता है कि क्या बताना है, वहाँ वो बता देते हैं। आज भारत का मुसलमान अभी भी धर्माचार्यों के अनुसार चलता है। बहुसंख्यक मुसलमान, थोड़े बहुत हैं जो इधर उधर हुए हैं। और हमारे हिंदुओं में क्या हो गया? हमारा हिंदू अब नेताओं के अनुसार चलने लग गया, अब धर्माचार्य को गाली देने लगा, क्योंकि हमारे नेताओं ने उनको सिखा दिया कि ये सब तो मस्ती कर रहे हैं, हम ही तुम्हारा काम कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हो गया कि हिंदू अपने धर्माचार्यों से विरत हो गया, अपने नेताओं के आश्रित हो गया, और मुसलमान अभी भी अपने धार्मिक नेताओं के अनुसार चल रहा है, नेताओं के अभी बस में नहीं हुआ है। उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही, उसकी एकता बढ़ती चली जा रही है धर्म के नाम पर। और इधर हम धर्म के नाम पे छिन्न भिन्न हो गए। अब ना तो हमको धर्म का ज्ञान है ना कुछ है, और नेताजी जो कहें वही सब सही हो रहा है। नेताजी ही अब मंदिर बनाएंगे, नेताजी ही अब प्रतिष्ठा करेंगे, नेताजी ही अब सब धर्म का काम करेंगे। तो धर्माचार्य तो तात्पर्यहीन हो गया हिंदुओं में। अब क्या हो रहा है कि उनके यहाँ धर्म की शिक्षा हो रही। धार्मिक जो नेता हैं उनका प्रभाव अभी भी समाज में है, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं, और वो अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। और हम नेताओं के चक्कर में आके अपनी जनसंख्या कम करते चले जा रहे हैं। तो जब हम नेताओं के चक्कर में पड़ के अपनी संख्या कम करते चले जाएंगे तो ये दृश्य तो किसी दिन आ ही जाएगा। हिंदू ज़्यादा होगा तो हिंदू अपना चलाएगा, जो भी ज़्यादा होगा। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा कम की बात है। जब हम लोग पढ़ते लिखते थे, जहाँ एक गोल के बच्चे ज़्यादा हो जाते थे वो दूसरे को शासन करने लगते थे। इसमें कौन सी बात? रैगिंग होती है हर कॉलेज में, कोई मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? मुस्लिम कॉलेज में भी होती, हिंदू कॉलेज में भी होती। जो पुराने होते हैं जमे जमाए, वो नए आने वालों पे अपना दबाव धौंस जमाने लग जाते हैं। ये मनुष्य स्वभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी भविष्य में वो राज करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हिंदुओं को इस बारे में सचेष्ट होकर के
नौकरी के चक्कर में कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरा ये नहीं लगेगा, मेरा वो नहीं लगेगा, इसके चक्कर में जो आप जनसंख्या, अपने बच्चों की संख्या कम कर रहे हो, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मुसलमान बढ़ जाएंगे उसका फल नहीं होगा, आपने अपनी संख्या को कम किया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। और जो ये डर दिखाया जाता है गजवाए हिंद का, इस्लामिक राष्ट्र, भाई आप जब आपने कानून बना दिया, संविधान ला करके, जिस संविधान की शपथ की हम बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि उसमें कानून बन गया, धारा 30A, कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को अपने मदरसे में, अपने स्कूल में दे सकते हैं। लेकिन हिंदू पाठशाला जो है वो गुरुकुल तो तोड़ ही दिया गया अंग्रेजों के समय ही, और हिंदू अपनी पाठशाला में धर्म शिक्षा नहीं दे सकता है। तो ये आपने अपने धर्म की शिक्षा बंद करवा दी बच्चों को। तो ये किसने किया? ये धर्माचार्यों ने किया कि नेताओं ने किया? नेताओं ने किया। तो नेताओं ने हिंदुओं के साथ गैर घात किया ना। और जो हिंदू नेता कहते हैं कि हम हिंदू नेता हैं, उन्होंने भी उस संशोधन नहीं किया। 100 से ज़्यादा संशोधन भारत के संविधान में हो गए, लेकिन हिंदू राज करने वाले नेताओं ने भी कभी 23A का संशोधन नहीं किया कि नहीं, सबको धर्म की शिक्षा देने की छूट है। तो जब हम अपने बच्चे को शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं धर्म की, हमारा बच्चा जानता ही नहीं है, अदना सा अदना मुसलमान होगा, वो थोड़ा अरबी फारसी और उर्दू पढ़े होगा, कुछ नहीं तो वो उसका अपना विजिटिंग कार्ड देगा तो उर्दू में भी छपवाए होगा, भले ना खुद पढ़ सके लेकिन छपवाए रहेगा। और हमारा हिंदू वो संस्कृत जानता है? वो संस्कृत ही नहीं जान रहा है, तो उसका सारा लिटरेचर संस्कृत में है, सब सारा साहित्य। तो ऐसी परिस्थिति में हम हिंदू अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब कहते हैं गजवाई हिंद हो जाएगा, वो लोग मुहिम चला रहे हैं कि हम सबको मुसलमान बना देंगे। बना नहीं देंगे वो। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक तर्क ग्रंथ पढ़ पढ़ करके जान गए हैं, और हमारा बच्चा उनका जवाब जानता नहीं है। तो ऐसी इस परिस्थिति में जब बातचीत होगी तो हमारा बच्चा कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर पड़ेगा तो उसको लगेगा कि मेरा धर्म कमज़ोर है। उसको ये नहीं पता है कि मेरा धर्म तो बहुत मजबूत है, मेरे को उसका ज्ञान ना होने का कारण मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। लेकिन हम अपने बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जब कोई बहस करे तो तुम पूरा जवाब दे के जीत जाओ। कैसे जीत जाएगा? केरला स्टोरी बना करके आ गई, उसमें बच्ची कह रही है कि मेरे माँ बाप ने अगर मुझे धर्म की शिक्षा दी होती तो मेरे साथ ये ना होता। अरे भाई, तो यही तो सवाल है कि तेरा माँ बाप तुझे शिक्षा कैसे दे सकेगा? क्योंकि तेरे तथाकथित नेताओं ने संविधान में ही ये व्यवस्था बना रखी है कि तुझे धर्म शिक्षा ना मिल पाए। इसको कब बदला जाना चाहिए? इसको क्यों नहीं बदला जाता है? तो क्या मैं मानूँ, क्या यही अज्ञानता आज धर्मांतरण के, जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है अभी? अरे जबरन का मतलब ये है कि बहला करके, फुसला करके, ना मतलब हेठा दिखा करके ये सब हो रहा है। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा धर्म की शिक्षा लिए रहेगा, वो जानता रहेगा, तो जवाब दे देगा, किसी से वो बदलेगा ही नहीं, उसकी दृढ़ता हो जाएगी, वो अपने धर्म को सही समझेगा। तो अगर उसको शिक्षा नहीं होगी तो फिर वो तो भ्रम में पड़ ही जाएगा, चुप हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा खतरा है जो हिंदू समाज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं धर्म की दे पा रहा है, उसके कारण ये धर्मांतरण हो रहा है, हमारी बच्चों की संख्या कम हो रही है, उसके कारण डेमोग्राफी के बदल जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। और अगर देखिए भारत में मुसलमान अचानक इतने कैसे बढ़ गए? अभी भी जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? क्या मुसलमान बच्चे पैदा कर दे रहे हैं उसी से हो जा रहा है? नहीं, घुसपैठिए आ रहे हैं और उनको सब हर प्रदेश की सरकारें बसा रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? आप घुसपैठियों को क्यों आप बसने दे रहे हैं? अभी 3 दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि बांग्लादेश से अगर कोई शरणार्थी आएंगे तो हम उनको जगह देंगे जी। तो आप क्यों जगह दोगी? आपको जगह दे रहे हैं वो, आप उनको क्यों जगह देंगे? लेकिन ये कहा जा रहा है, उन्होंने तो फिर भी हिम्मत दिखाई, कह दिया। बाकी सब जगह पर तो कह नहीं रहे हैं लेकिन बसाते चले जा रहे हैं। हरिद्वार जैसी जगह जहाँ पर कि कानून है अंग्रेजों के ज़माने का कि वहाँ रात को मुसलमान होटल में भी नहीं रुक सकता, वहाँ पर हजारों मुसलमान आकर के बस चुके हैं। ये कौन बसा रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि हमको भय अलग दिखाया जाता है, चित्र अलग दिखाया जाता है, वस्तुस्थिति अलग है। हिंदुओं को इस बारे में सचेष्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और उनका निदान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, अगर हम पराक्रमी हुए तो संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है ना? यही देश है जिस देश में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तुम्हारा 1.25 लाख, हमारा 1।
बराबर होगा। तो एक तरफ संख्या होती है, सिंहों के नहीं लेहड़े साधुन की नहीं जमात, ठीक है। तो अगर पराक्रमी हमारे पैदा हो जाएं तो संख्या कितनी भी किसी की बढ़ जाए गजवा हिंद नहीं हो सकेगा, और नहीं तो संख्या कितनी भी बढ़ा लो वो आएंगे और तलवार दिखा करके कन्वर्ट करके तो अचानक बढ़ जाएंगे। कभी ऐसे ही तो हुआ था, सारे थोड़े वहाँ से मंगोल से चले आए, सारे यहीं के थे, इन्हीं को कन्वर्ट कर दिया, तलवार का भय दिखाया, किसी को फुसलाया, किसी को बहलाया, किसी को जागीर दी, किसी को कुछ दिया, सब कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए, भाई भाई के दुश्मन हो गए। भारत में जितने मुसलमान हैं इनमें से 90% से ज़्यादा यहीं के हम हिंदुओं के ही उनके पूर्वज हैं, और वो कन्वर्ट होकर के आज हमारे दुश्मन बन गए। तो अब हम अपनी संख्या बढ़ा भी लेंगे और अगर शिक्षा नहीं देंगे और कोई आकर के उनको कन्वर्ट कर लेगा तो वो भी तो खतरा ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि हमारे बच्चे अपने धर्म के बारे में अच्छे से शिक्षित हों और उनकी शिक्षा ऊंची हो, किसी को छोटा दिखाने के लिए ना हो, किसी को मारने पीटने के लिए ना हो, उनकी शिक्षा सबका पालन करने के लिए हो, वो सबको इतना बड़ा हृदय रखें कि सबको संभालें। कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों के प्रति इस तरह का भाव बेकार है क्योंकि मुसलमान तो धोखा करेंगे ही करेंगे। भाई सवाल ये है कि धोखा तो कोई भी कर रहा है, अगर मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमान का गुण उसमें आ गया तब क्या करोगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ठोस बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और पराक्रम सिखाइए, तब आपकी रक्षा होगी, और नहीं तो संख्या बढ़ा लेने मात्र से कुछ रक्षा नहीं होती। मुसलमान भी बढ़ रहे हैं, आप खूब डेमोग्राफी चेंज करने के लिए खूब बच्चे पैदा कर लो, लेकिन अगर किसी दिन कोई ये खड़ा हो गया और उसने ललकार दिया और आपके बच्चे कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा। जब पहले कन्वर्ट हो सकते हैं तो आगे नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं जी। तो आगे ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुसलमान भी क्या कर लेंगे। तो इसलिए ये कोई रेमेडी नहीं है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। हर चीज़ में समय पर निर्णय लेने की और समय से उसको क्रियान्वित करने की क्षमता व्यक्ति में अगर आ जाए तो किसी भी परिस्थिति को अपने हक में बदल सकता है। और जो पराक्रमी होते हैं, इतिहास में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि उन्होंने हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। अपोजिशन 2014 से लेकर अब तक एक आरोप सत्ताधारी भाजपा पे लगाती आई है कि मोदी सरकार में देश का मुसलमान भारत में खतरे में है। नहीं, खतरे में तो नहीं है, ये तो एक आरोप है। असल में मुसलमान अब बहुत मज़े में है। मुसलमानों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारी समाज की प्रतिष्ठा तो कम हो गई, क्योंकि हम अब समाज में जैसे पहले अकड़ के चलते थे वैसा नहीं चल पा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन हमारी माली हालत बेहतर हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, 300 से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, भाजपा शासित राज्यों की सरकारें हमारे लिए चला रही हैं। तो हमको बहुत कुछ मिल रहा है। प्रशासनिक सेवा में हमारे बच्चे जाने लग गए, पहले नहीं जा पाते थे, और भी ऐसे दूसरे बहुत स्थान हैं। तो अब हमारे लिए इज्जत तो कम हो गई हमारी, हम नंबर 2 नागरिक समझे जाते हैं आम उसमें, क्योंकि बीजेपी के लोग हमारी चर्चा मंच पर नहीं करते, करते भी हैं तो हमको दबाने की बात करते हैं, लेकिन अंदर से सहयोग खूब है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है, हमारे बच्चे तो अच्छे हो ही रहे हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। कई दफ़ा आपके गद्दी पर, आपके आसीन होने पे कई बार सवाल उठते हैं। एक पक्ष है, आप भी जानते हैं, गोविंदाचार्य महाराज हो या विपक्ष के नेता हो, भाजपा के नेता हो, विरोधी हो, वो बार बार आप पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं कि आप ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं, और जिस गद्दी पर आप आसीन हैं वो भी आपने धोखे से ली है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शंकराचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहती है सनातन परंपरा के अनुरूप। देखिए, जहाँ तक हमारे ऊपर आरोप लगाने का सवाल है, तो आरोप लगाने में कोई बाधा नहीं है, कोई भी किसी पे खड़ा होकर आरोप लगा सकता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि किसी की निंदा करनी हो खूब करो, किसी की स्तुति करना है खूब करो, लेकिन सच्ची करो, ताकि कल को तुम्हारी बात झूठी ना साबित हो जाए। तो आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो, जिनका नाम आप ले रही हैं, हमको दिखाया गया उनका वीडियो, वो कह रहे हैं कि ये अपहरण करता है, ये हत्यारा है, ये धोखेबाज है, ये जालसाज है, ये है, ये है, जाने कितने आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पा रहे हैं। अगर
आप कोई आरोप लगा रहे हो तो आरोप सुन करके तो लोग रोमांचित हो जाएंगे कि अरे ये क्या सुन रहा हूँ, शंकराचार्य जी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा हूँ, क्या बात है क्या बात है। लेकिन जब वो ज़्यादा खोजना शुरू करते हैं, आपसे ज़्यादा पूछना शुरू करते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं बता पाते हैं, तो आपकी बात फिर झूठी पड़ जाती है। तो आप इससे क्या फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या है जी। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ने जब 4 पीठ बनाए तो उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वही परंपरा बनती है हमारे यहाँ। तो उन्होंने प्रक्रिया ये अपनाई कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं करवाया, उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं करवाया, उन्होंने अपने 4 सुयोग्य शिष्यों में से स्वयं मनोनीत किया कि तुम यहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ शंकराचार्य होगे। और अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से उन्होंने कहा कि जो मेरे पीठ पर लक्षण सम्मत आचार्य अपने समय में अभिषिक्त हो जाएगा उसको तुम लोग मेरा ही स्वरूप समझना, मैं ही हूँ ऐसा समझना। इसीलिए जो शंकराचार्य को मानने वाले लोग हैं, इन पीठों पर जो उनके शिष्य परंपरा से बैठते हैं उनको कहते हैं शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी तो तब थे 2500 साल पहले, अभी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही कह दिया था कि मैं ही हूँ ऐसा समझ करके व्यवहार करना। तो आज भी शंकराचार्य उनको समझा जाता है। तो शुचि, जितेंद्रिय, वेद वेदांग विशारद, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला जो दंडी सन्यासी है वो शंकराचार्य के पद का अधिकारी होता है। इसका निर्णय जो रिमेनिंग शंकराचार्य माने पीठासीन शंकराचार्य होते हैं वो करते हैं कि मेरे पीठ पर अगला शंकराचार्य कौन होगा। और अगर उनको समय होता है तो अपने जीवन काल में ही वो उद्घोषणा करके अभिषेक कर देते हैं कि भविष्य का यही अधिकारी होगा मेरे बाद। अपने रहते तो कर नहीं सकते जी। क्योंकि एक आचार्य के अंत में ही दूसरा आचार्य आता है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन जो उनका संविधान है उसमें लिख दिया है कि एक आचार्य के अंत में दूसरा आचार्य है। तो एक आचार्य का जब तक अंत नहीं होता तब तक के लिए वो अभिषिक्त हो जाता है। तो जब अंत होगा तभी तो वो क्या करते हैं कि अपने शिष्यों में, अपने लोगों में बता देते हैं कि भाई हमने इनको चुना है। और विशेष करके वो दंड संन्यास देते हैं जिसको, वो वही उसी को समझा जाता है कि यही इनका उत्तराधिकारी होगा, जिसको भी दंड संन्यास देते हैं। तो अब क्या है कि हमारे गुरुजी ने 2 दंडी सन्यासी बनाए क्योंकि 2 ही पीठ उनके पास थे। तो उनके दंडी सन्यासी बनाते ही, जैसे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक सन्यासी बनाया है विधुशेखर भारती जी को। तो सब जानते हैं कि जब उनका शरीर पूरा हो जाएगा तो ये शंकराचार्य हो जाएंगे जी। उसी तरह से हमारे गुरुजी ने 2 सन्यासी बनाए थे क्योंकि उनके पास 2 पीठ थे। तो उनके जाने के बाद दोनों, और उन्होंने अपना इच्छा पत्र भी लिख दिया था जी। कि इस इच्छा पत्र के आधार पर ये दोनों यहाँ के लिए बनेंगे। और अपने सामने ही उन्होंने दोनों को दोनों पीठ का कार्यभार संभाल दिया था कि आप लोग दोनों संभालिए, वही लोग संभालते थे। और उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से कह भी दिया था कि जब मेरा शरीर पूरा हो जाए तो मैंने इन दोनों को चुना है। हम दोनों को लेकर के गए थे वो बेंगलोर, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से मिलाया था कि ये दोनों हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, अगर संतुष्ट हैं तो हमारे बाद इनका अभिषेक आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने 2007 में ही हम लोगों को बेंगलोर में ले जा करके वहाँ वेदांत भारती संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, उसमें मिला दिया था, मिला करके उनको बता दिया था। और अभी जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने तुरंत अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भेजा और कहा कि हमको उन्होंने कहा था अब हम उनका अभिषेक करेंगे। तो उन्होंने अभिषेक कर दिया और फिर बाद में स्वयं उन्होंने अभिषेक किया। यही परंपरा है और उसी परंपरा के अनुसार हमारा अभिषेक हुआ है। जी। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे जो स्वरूपानंद महाराज जी हैं, कई दफ़ा मैंने उन्हें देखा है कि साईं बाबा का विरोध उन्होंने किया। हमेशा बताने की कोशिश की जिस शनि की आप पूजा कर रहे हैं वो ग्रह है, लोग उसे देवता समझते हैं। आज हर कोई शनि से भयभीत रहता है, शनि महाराज के मंदिर में भीड़ रहती है, साईं बाबा पे कितने करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, मंदिरों में उनकी पूजा होती है, तो फिर इसका विरोध क्यों? कई दफ़ा आपने नहीं, विरोध तो शास्त्र के अनुसार होता है। जी। हमारा जो समुदाय है वो शास्त्र के अनुसार चलता है। सनातन धर्म जो है वो शास्त्रों के अनुसार गवर्न होता है। जैसे अपना देश संविधान के अनुसार गवर्न होता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा उसकी व्याख्या के लिए है, राष्ट्रपति उसकी व्याख्या के लिए है, लेकिन चलेगा देश संविधान के अनुसार। तो ऐसे ही हमारा जो धर्म है वो शास्त्र अनुसार चलता है। और शास्त्र में ये कहा गया है कि अचेतन की, अयोग्य की पूजा नहीं होती। जिसमें चेतना ना हो उसकी पूजा नहीं होगी, और जो अयोग्य होगा उसकी पूजा नहीं होगी। तो जो साईं बाबा है वो अचेतन है क्योंकि उनकी मूर्ति आपने बनाया है। जी। तो मूर्ति में चेतना आनी चाहिए। मूर्ति
पूजा नहीं होती है। मूर्ति में जो चेतना आती है उसकी इसीलिए प्रतिष्ठा करनी पड़ती है पहले, प्राण प्रतिष्ठा। तो जब प्रतिष्ठा हो जाएगी तब पूजा होगी उस मूर्ति की। तो राम जी की प्रतिष्ठा के लिए हमारे शास्त्र में मंत्र है कि इस मंत्र का पढ़ करके ये विधि करेंगे तो राम जी की मूर्ति में प्रतिष्ठा हो जाएगी प्राण की। कृष्ण मंदिर है, कृष्ण जी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठा है, विष्णु की प्रतिष्ठा है, देवी की प्रतिष्ठा है, शिव की प्रतिष्ठा का मंत्र विधि है। साईं बाबा के मूर्ति में मंत्र प्राण प्रतिष्ठा के लिए ना तो कोई मंत्र है हमारे शास्त्र में और ना तो कोई विधि है। तो जब मंत्र और विधि ही नहीं है तो साईं बाबा की जो पत्थर की मूर्ति बनी है उसमें चेतना जा नहीं सकती है, प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो वो मूर्ति अचेतन है, अचेतन की पूजा होती नहीं है। तो इसलिए जो हमारा शास्त्र कहता है उसके आधार पर हम लोग बताते हैं कि भाई ये नहीं, ये आप कर रहे हो, आप कुछ भी चला लो, लेकिन शास्त्र के अनुसार पुण्य पाप जो पूजा पाठ से मिलता है वो तभी मिलेगा जब वो चेतन मूर्ति होगी। और शनि तो ग्रह है, तो उसी की पूजा न करें, भगवान की पूजा करें, ग्रह शांति हो जाएगी। जी लोग आप पे ग्रह शांति का हमारे यहाँ प्रयोग है जी, धर्मशास्त्र में ग्रह शांति का प्रयोग है। ग्रह की पूजा नहीं होती, ग्रह की शांति होती है, ये समझ लीजिए। तो जो नवग्रह हैं, नवग्रह की शांति कराई जाती है, उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी शांति होती है। तो शांति का विधान अलग तरह का है। तो ग्रह शांति हम लोग कराते रहते हैं, सभी हिंदू कराते हैं। ग्रह जो पूजा में वो उसको परिवर्तित किया जा रहा है उसका विरोध किया कि इनकी पूजा नहीं, इनकी शांति होती है। शनि शिंगणापुर से लेके तमाम जगह जो तेल चढ़ाया जाता है वो सब उसी के अनुरूप है? नहीं, शांति के लिए तेल चढ़ाया जाता है, तो तेल चढ़ाने में बाधा नहीं है, लेकिन उन्हीं को भगवान मान के उन्हीं की पूजा शुरू कर देना, असली भगवान को ही भूल जाना, इसके बारे में स्पष्टता हमारे गुरुजी महाराज करते थे। ये हम कहना चाह रहे हैं। बस 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगी। लोग आपको एंटी मोदी बताते हैं, कई दफ़ा उदाहरण भी देते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। अब मैंने आपको देखा, आपने हमेशा बताया कि मैं मोदी जी का शुभचिंतक हूँ, हितैषी हूँ, प्रशंसक भी हूँ, और मोदी जी के जो तीसरा कार्यकाल है, और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप, देश हित के अनुरूप, प्रत्येक भारतीयों के हित के लिए उनको इसे तीसरे कार्यकाल में आपके अनुसार वो कौन से 5 फैसले हैं या फिर वो 5 कदम हैं जो उन्हें उठाने चाहिए? देखिए, 5 कौन से मुद्दे हैं वो तो जब सामने हो तो उनमें से हम कोई चुन करके बता सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व कल्याण सनातन धर्म का उद्देश्य रहा है जी। हम सबके कल्याण की बात करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो लोगों को बांटना छोड़ देना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। दूसरे, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती हैं, लेकिन सबसे पहले तो पेट है। हमारे यहाँ भी कहावत कही गई है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना। तो इसका मतलब है कि जो मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और जब हम हिंदू हैं, हम पापी बन रहे हैं, और पाप का परिणाम ये हो रहा है कि हमारी प्रतिष्ठा घट रही है। बताइए, 22-25 करोड़ के बीच में मुसलमान हैं, उनकी हर बात सुनी जाती है, और 100 करोड़ हम हैं, हमारी कुछ नहीं सुनी जाती है। तो हमारी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बहुत गिर गई है। ये क्यों गिर गई है? तो हम विचार करते हैं तो हम मानते हैं कि ये प्रतिष्ठा इसलिए गिर गई कि हमने अपनी पूजनीय गौ माता को खतरे में डाल रखा है। इस भूमि पर कभी ये था कि शाप और अनुग्रह होता था। एक व्यक्ति बोल देता था कि जा तेरा ऐसा हो जाए तो हो जाता था, वरदान भी दे देता था तो हो जाता था। आज वो शाप और वरदान फलित नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय का रक्त भूमि पर गिर रहा है। तो ये गौ हत्या जो हो रही है, ये रोकना बहुत आवश्यक है, और मुस्लिम और दूसरे धर्मों में अनिवार्य नहीं है ये। और बहुत सारे मुसलमानों ने भी फतवा जारी करके पहले ही बता दिया है समय समय पर कि भैया आप गौ हत्या बंद कर लो, गौ हत्या बंद कर लो। अभी छत्तीसगढ़ में 1000 मुसलमानों की बैठक हुई थी, हमारे पास उन्होंने संदेश भी भेजा था कि हम ये प्रस्ताव कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। तो वो भी कह रहे हैं कि आप कर लो, हिंदू चाह ही रहा है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है और किसी के धर्म में अनिवार्य नहीं है, तो क्यों ना भारत में गौ हत्या को बंदी कर दिया जाए। तो ये कार्य है, ये कार्य उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए और गंगा को अविरल करना चाहिए। और ये जो वो कर रहे हैं कि मंदिरों में
हस्तक्षेप राज्य का बढ़ा रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए, धर्माचार्यों पर छोड़ना चाहिए। एक और फैसला। हाँ, एक नहीं 1000। अच्छा, जाते जाते केदारनाथ की मिस्ट्री की सॉल्यूशन आपसे जानना चाहती हूँ। जांच, एक अच्छी जांच करा दी जानी चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है वो बदनाम हो रही है, जो हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है वो बदनाम हो रहा है, और बीजेपी के शासन है इसलिए केंद्र सरकार भी बदनाम हो रही है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी का हित तो हो नहीं रहा है, अहित ही हो रहा है, तो क्यों नहीं एक जांच करवा देते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को एक ऐसी जांच बड़ी करवा देना चाहिए और जो दोषी है उसको दंड भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक चलाने से इसका अच्छा असर नहीं जा रहा है जनता में। इसलिए एक अच्छी जांच अति आवश्यक है, तत्काल करा देनी चाहिए। समिति की तरफ से खबरों में पड़ा कि उनका कहना है कि सोना कहीं गायब नहीं हुआ है, लोहे के ऊपर आपकी सोने की प्लेटिंग की गई है, और नहीं, इसी सवाल ये तरीके है से चलता है कि किसी समय 2 साल पहले जब ये अवसर आया था जी। तब देश के लगभग सभी मीडिया ने इसको कवर किया है जी। कि बम्बई से सोना आ रहा है, 230 किलो सोना आ रहा है, वो सोना ट्रक में भर के बड़ी सुरक्षा के बीच आ रहा है। फिर कवर किया गया कि वो गौरीकुंड आ चुका है, अब वहाँ से पैदल रास्ते पर 17 किलोमीटर जाएगा। फिर कवर किया गया है कि 18 खच्चरों में लद करके वो सोना ऊपर जा रहा है। फिर वहाँ पर फिर लग जाने के वीडियो आए हैं, और उसके बाद उस सोने की सुरक्षा के लिए ITBP के जवान बहुत सारे तैनात किए गए हैं, लंबे समय तक उन्होंने उसकी रक्षा की है। ये जो सब हुआ है और मास मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, केवल किसी एक मीडिया ने नहीं कि किसी एक ने छाप दिया, और कमेटी की ओर से, उत्तराखंड की सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है इन सब रिपोर्टिंग्स का। तो इसका मतलब है कि वो सोना आया, वहाँ लगा, अब उसके बाद जब पट बंद होने के बाद दोबारा खुला तो फिर सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जब वो सोना पहले आने की रिपोर्टिंग की गई है, सबके द्वारा की गई है, किसी एक के द्वारा नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि ने, उन्होंने भी किया है, तो ऐसी परिस्थिति में सोना आया ये कहा गया और सोना लगा ये दिखाया गया। तो जब आया और लगा तो अब कहाँ गया, और आपने उसकी पुलिस लगा के सुरक्षा की, अतिरिक्त सुरक्षा की, तो अब वो सोना कहाँ गया, अब सुरक्षा हटा ली गई है। इसका मतलब अब सोना नहीं है, तो कभी सुरक्षा थी, इसका मतलब कभी सोना था। तो ये ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको कहते हैं, माने परिस्थितिजन्य प्रमाण। वो कह रहे हैं ना वहाँ के अध्यक्ष कि हम अनुरोध कर रहे हैं हमारा नाम लेकर के उनसे कि वो अगर कोई प्रमाण हो तो उसको रखें, कोर्ट के सामने रखें। तो ये परिस्थितिजन्य प्रमाण है। क्या सारे मीडिया हाउस झूठ बोल रहे थे? अगर झूठ बोल रहे थे तो आपने उस समय खंडन क्यों नहीं कर दिया इन लोगों का कि भाई आप लोग ऐसी रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सोना होना नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो थोड़ा सा आ रहा है, तांबे की प्लेट आ रही है, उसके ऊपर सोना पोता गया है, ऐसा कह देते आप। लेकिन उस समय तो आप कह रहे थे कि माने कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन स्वीकृति दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में परिस्थितिजन्य जो प्रमाण होते हैं वो भी प्रमाण होते हैं, और वो प्रमाण हमारे पास हैं, सबके पास हैं, पब्लिक हैं। और इतना ही नहीं, मीडिया जो उनकी समिति है, उस समिति के लोगों ने उनको पूछा है मीटिंग में, क्या इसके बारे में हमको बताइए, आपने हमको क्यों नहीं बताया। उसके बाद लिखित रूप से भी पूछा है, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और अब उनका एक वक्तव्य और आया है, वो कह रहे हैं कि इस सोने से समिति का और उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो एक दानी था, वो आया था और आकर के उसने लगा करके वो चला गया। बताइए, कोई समिति किसी परिसर की रक्षा कर रही होगी, जिम्मेदार होगी, और उस परिसर में कोई आएगा और लगा करके और यूं चला जाएगा, और उस समिति को कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। ये कैसी बात है, इसको कैसे भरोसा कर लिया जाए। जब वो आया होगा तो उसने अनुमति ली होगी, बताया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, और जब वो गया होगा तो कम से कम सोना था, हैंडओवर तो कर गया होगा। हम कहते हैं 5 तोला सोना भी अगर कोई देता है तो वो हैंडओवर होना चाहिए कि नहीं, उसकी रसीद कटनी चाहिए कि नहीं, उसको स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन किया जाना चाहिए कि नहीं, वो काम क्यों नहीं किया गया। तो ये सब ऐसे परिस्थितिजन्य प्रमाण हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि कुछ न कुछ घपला है, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई जा रही है, इससे और वो शंका बढ़ती है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रामाणिक जांच करा करके स्पष्टता जनता के सामने कर देना चाहिए।
अब लोग ये कहने लगे हैं, अभी तक तो बात केदारनाथ की थी, अब तो लोग बता रहे हैं कि उसी व्यक्ति ने, उसी दानी ने काशी के विश्वनाथ मंदिर में के गर्भगृह में भी सोना लगाया है, सिद्धिविनायक में भी, उसी ने सिद्धिविनायक में भी लगाया है, उसी ने और कई दूसरे मंदिर का नाम भी बता रहे हैं, तो उन सब जगहों पर भी लगाया है, तो उसकी भी जांच होना चाहिए। तो इसका मतलब बात खत्म नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, इसलिए जल्दी जांच कराने की जरूरत है। अंतिम सवाल जानना चाहते हमारे ऊपर हमला करने से नहीं होगा, जड़ से उस बात को निकालना पड़ेगा जिस बात के कारण ये वातावरण बना हुआ है। जी, बस यही जानना चाहती हूँ आपसे कि पीएम मोदी की मंदिर नीति को देखते हुए अगर हमको आप कहते हैं कि आप फर्जी हैं, अपने किसी व्यक्ति से कहलवाते हैं, तो हम एक बार मान लेते हैं कि चलो हम फर्जी हैं, हमारी बात का जवाब दो ना। हमको फर्जी कहने से हमारी बात तो खत्म नहीं हो जा रही है, जो सोने का घपला हुआ है वो तो खत्म नहीं हो जा रहा है। आप हमको 1000 गाली दे लो, अपने आदमियों से दिलवा दो, लेकिन जो बात है वो तो जहाँ की तहाँ रह जा रही है। इसलिए हमको ये आपके माध्यम से उन सबसे कहना है कि ये तरीका अपनाने से कुछ नहीं होगा, आपको जल्दी से जांच करा के स्पष्टता जनता के सामने करनी होगी। बिल्कुल। अंतिम सवाल, पीएम मोदी की मंदिर नीति को देखते हुए देश क्या सच में सुरक्षित हाथों में है? अब देखिए, देश है, यहाँ की जनता है, जिसको ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है वो बैठ कर ड्राइव करता है। हम उसमें कुछ हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। जहाँ तक धार्मिक मामला में जब उनका कोई हस्तक्षेप होता है उतना हम बोलते हैं, बाकी जनता है, जिसको बैठाना चाहे बैठाए, जिसको उतारना चाहे उतारे, हम इसमें क्यों रोल निभाएं, इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कहते। बस धर्म ज्ञान के जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं और आपके अनुयायी हैं, उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहें। नहीं, हम क्या कहेंगे, धर्म ज्ञान ये जो चैनल का नाम रखा गया है, सुन करके हमको बड़ा अच्छा लगा। असल में आज ज़रूरत पूरे देश के सनातन धर्मियों की यही है कि वो धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। तो ये धर्म ज्ञान चैनल, बाकी सब तो समाचार सुनाए, कोई हमको बाधा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे ऐसे कुछ एपिसोड जरूर बनते रहें जिससे लोगों का धर्म ज्ञान बढ़ता रहे। जी, नारायण। नारायण।